नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य विभाग ने बीते 3 सालों के दौरान खरीदी 1 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की दवाइयां। विधानसभा में दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन में सार्थक सहयोग की अपील की। बजट सत्र के लिए निलंबित कांग्रेस के 5 विधायकों ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अगले वित्त वर्ष के बजट में हिमाचल की रेल परियोजनाओं के लिए 770 करोड़ रुपए का प्रावधान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने बीते 3 सालों के दौरान राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रोगियों के लिए 1 अरब 30 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक की दवाइयां खरीदी। यही नहीं, इस अवधि में विभाग ने राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में 17 करोड़ 44 लाख 87 हजार रुपए से अधिक के उपकरण भी खरीदे। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज विधानसभा में विधायक रामलाल ठाकुर, लखविंदर सिंह राणा और रमेश धवाला के सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लोकल कंपनियों की दवाइयों की खरीद पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोगियों को उपलब्ध कराई गई जिन दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं, उनसे संबंधित फर्मों को आगामी 3 सालों के लिए निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक विक्रम सिंह जरियाल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वर्ष 2020-21 तक कुल वार्षिक योजना आकार का 9% आवंटन जनजातीय उपयोजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत योजना आकार का 25.19% आवंटन अनुसूचित जाति के विकास के लिए किया जाता है। शेष योजना परिव्यय गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए रखा जाता है, जो जनसंख्या के अनुपात में होता है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने विधायक आशा कुमारी के एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि डलहौजी में बस अड्डे के निर्माण के लिए अभी तक जगह का चयन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त जमीन का चयन होने और वन स्वीकृति मिलने के बाद ही यहां बस अड्डे का निर्माण हो पाएगा। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से आरंभ हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पहली बार हुई सदन की बैठक में जहां 7 पूर्व व 1 मौजूदा विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन के सभी सदस्यों से सार्थक सहयोग की अपील भी की। सदन की बैठक आरंभ होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को सदन में अपनी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। विपिन सिंह परमार ने सदन को बताया कि प्रदेश विधानसभा द्वारा आरंभ की गई ई-विधान प्रणाली का जायजा लेने के लिए हरियाणा विधानसभा का एक दल इन दिनों विधानसभा के दौरे पर है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में दौरे पर आया ये दल प्रदेश विधानसभा की ई प्रणाली का अध्ययन कर हरियाणा विधानसभा को भी पेपरलेस बनाने पर काम करेगा। प्रदेश विधानसभा ने आज अपने 7 पूर्व और 1 मौजूदा विधायक सुजान सिंह पठानिया को शोकोदगार के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित किए। इन विधायकों का मॉनसून सत्र और बजट सत्र की अवधि के दौरान निधन हो गया था। पूर्व विधायकों में मेलाराम सावर, रणजीत सिंह बख्शी, कुमारी श्यामा शर्मा, चंद्रसेन ठाकुर, रघुराज, तुलसीराम शर्मा और ओंकार चंद शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन दिवंगत विधायकों के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया। जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की धर्मपत्नी संतोष शैलजा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में हुई प्राकृतिक आपदा में हिमाचल के 10 लोगों की मृत्यु पर भी दुख जताया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, विधायक आशा कुमारी, राजीव बिंदल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रामलाल ठाकुर, रमेश धवाला, आशीष बुटेल, लखविंदर राणा और विक्रमादित्य सिंह ने भी शोकोदगार के माध्यम से दिवंगत विधायकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सभी दिवंगत सदस्यों द्वारा सदन और प्रदेश के लिए दी गई सेवाओं को याद किया।
परमार ने कहा कि विधानसभा ने नई परंपरा शुरू करते हुए दिवंगत सदस्यों के परिवारों को सदन की भावनाओं की लिखित प्रति के साथ साथ वीडियो सीडी और पेनड्राइव भेजने का भी निर्णय लिया है। सदन ने दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ देर का मौन रखा। बाद में मौजूदा दिवंगत विधायक सुजान सिंह पठानिया को श्रद्धांजलि स्वरूप सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रदेश विधानसभा के पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कांग्रेस के 5 विधायकों ने अपने निलंबन और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में आज विधानसभा परिसर में धरना दिया। इन विधायकों में मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, सुंदर सिंह ठाकुर, विनय कुमार और सतपाल रायजादा शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शुक्रवार को विधानसभा परिसर में हुए घटनाक्रम के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सारी घटना सरकार प्रायोजित थी। उन्होंने राज्यपाल के साथ हुई बदसलूकी की घटना के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष और कुछ मंत्रियों को ही जिम्मेवार ठहराया तथा कहा कि उन्हें भी सदन की कार्यवाही से निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। केंद्रीय रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश में रेल और रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जगाधरी पांवटा साहिब के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा कालका शिमला ट्रैक पर रेल गति में सुधार की संभावनाएं तलाशने के लिए RDSO द्वारा अध्ययन करने के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे औद्योगिक क्षेत्र से तैयार माल को बाहर ले जाने में आसानी होगी। पीयूष गोयल ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में हिमाचल में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए 770 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार 770 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के लिए दिया गया है। कालका से शिमला एक हेरिटेज लाइन आज मैंने ऑर्डर किया है कि RDSO के अधिकारी यहाँ पे आएंगे और एक नई स्टडी करेंगे स्पीड बढ़ाने में। उसका बजट मैंने आज अप्रूव कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से कालका शिमला रूट पर विस्ताडोम रेल डिब्बे उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि पर्यटक हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 30% की वृद्धि की है। आज हमीरपुर में एक विशेष कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित करने के अवसर पर उन्होंने ये जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए विज्ञापित होने वाले रोजगार की सूचना SMS के माध्यम से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर तंत्र विकसित करने का प्रशासन से आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 51.65% की वृद्धि की है। इस बीच अनुराग ठाकुर ने अवाह देवी में युवाओं को सेना व सिक्योरिटी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयोजित 42 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का भी शुभारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायत प्रतिनिधियों से आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करने में सहयोग का आह्वान किया है। धूमल ने ये बात आज उनसे मिलने आए हमीरपुर विकास खंड की ललीन पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कही। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपनी संबंधित पंचायतों में लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत करवाकर स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने को भी कहा। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि भेड़ पालकों की समस्याओं के समाधान के लिए 3 मार्च से 11 मार्च तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि देहरा, नूरपुर, ऊना, नालागढ़ व नाहन में लगाए जाने वाले इन शिविरों में भेड़ पालकों को पशु प्रबंधन व रोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उन्हें प्राथमिक चिकित्सा किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य विभाग ने बीते 3 सालों के दौरान खरीदी 1 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की दवाइयां। विधानसभा में दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन में सार्थक सहयोग की अपील की।
बजट सत्र के लिए निलंबित कांग्रेस के 5 विधायकों ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अगले वित्त वर्ष के बजट में हिमाचल की रेल परियोजनाओं के लिए 770 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।